Hello friends, welcome to Crack Education online classes. Today topic is pronoun. So let's start. हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये मेरा प्रोनाउन का 5वां वीडियो है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था नॉमिनेटिव केस के बारे में, उसके रूल के बारे में। आज से आगे बढ़ेंगे। हमने पूरा था आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताया चलूँगा कि आपको कंटिन्यू बनाए रखें हमारे चैनल पे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपके द्वारा हमारे द्वारा दी जाएगी आपसे आपके पास पहले पहुंचे, कि आपको दिक्कत ना हो। अगर हमारे चैनल पर पहला वीडियो देख रहे हैं आप तो पहले इस वीडियो को शुरू से अंत देखें। हर वीडियो स्ट्रेटेजी क्यों, हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है, ये भी एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए आप कनेक्टेड बना रखें। और प्रोनाउन का आज 5वां वीडियो है प्रोनाउन, 5वां वीडियो है प्रोनाउन का, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम तो उनको आगे देखेंगे। मैंने वो था स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताया चलूंगा आपको, रूल बाय रूल हर चीज देता रहूंगा, नॉमिनेटिव पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव सब देता रहूंगा। इसलिए आज देखेंगे आगे। मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव केस के बारे में, ठीक है, एनसीओसी के बारे में, नॉमिनेटिव केस रूल को बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव केस के रूल के बारे में। हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। देखिए, किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में, किसी सेंटेंस के वर्ब के, इस सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, होता है। देखिए आप लोग, किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव मत लिखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है केस, ठीक है। आप इसको नोट करते चले, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसका एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी। देखिए क्या लिखा है, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी ए स्टोरी, ठीक है।
अब बताइए आपको कि मी यहां क्या है। इसके पहले मैंने आप लोगों को टेबल में सब समझा दिया था, इसके पहले भी इसका केस आ चुका था। आप बताइए कि मी क्या है इसमें। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी ए स्टोरी। अब बताइए इसमें मी क्या है। जो लोग सही सोचेंगे उसके लिए ठीक है। ये ओसी है, ये ओसी है, ऑब्जेक्टिव केस। आज इसके बारे में बात कर रही हूं मैं, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ये नहीं कि इसमें नहीं आ सकता ऑब्जेक्टिव केस के। आप लोग अगर पिछले वीडियो देखे होंगे, आप लोग नोट किया होगा तो अपने नोटबुक पे देख ले, या मेरा पिछला वीडियो देख ले कि मैंने ही मी सब बताया था कि ये ओसी ऑब्जेक्टिव केस है, ये मी ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। एक और चीज बताया दिखा आपको, माई ग्रैंड फादर टोल्ड, माई ग्रैंड फादर टोल्ड। यहां मैंने मी लगाया था, यहां मैं आई लगाता हूं, आई ए स्टोरी। और आप लोग बताइए, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इसमें, आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा केस क्या लगेगा। यहां क्या लगेगा आप लोग जानते होंगे, जो लोग जानते होंगे वो ठीक लगे, एनसी लगेगा, नॉमिनेटिव केस। मैं बार बार बोलता हूं एनसी, नॉमिनेटिव केस, ओसी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब बताइए कि इसमें सही कौन सा है। अब बताइए सही कौन सा है। या लीजिए एक और चीज लगा देता हूं मैं, माई हो गया आपका पीसी, प्रोपोर्शनल केस। ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है। बताइए आप लोग, इसमें सही ये है, ये नहीं। आप लोग सोचिएगा सर मैंने पिछले केस में अपने आई बताया था, आई होता है चाहिए था, तो पिछले केस में मैंने आई बताया था क्योंकि उस केस में आई लग रहा था। ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस पूरा पढ़िए आप लोगों ने, क्या है, किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें प्रोनाउन का प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसमें दूसरा केस था, वो आप सेंटेंस सारा पढ़ेगा, आप स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है ना। आप स्किप मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग स्किप मत कीजिए वीडियो लेक्चर, आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, देख लीजिए आप लोग। इसलिए मैंने बोला था हर वीडियो हर चीज से कनेक्ट है, पहले ही बोल चुका हूं आपको, ये भी वीडियो हर चीज कनेक्ट है, ये भी देख लीजिए आप लोग। आप लोग नोट कर चुके हैं, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज आप लोग पहला पिछला वीडियो देखें, उसके बाद आगे बढ़े। और जो लोग नोट करते चल रहे हैं, जो लोग को बेनिफिट हो रही है, लोग समझ जाए होंगे कि मैं किस किस के बारे में कौन सी बात कर रहा हूं। इसमें ये सही है, ये गलत है। ये हमारा रूल था, आप लोग लिख लीजिएगा, ये रूल है। ऑब्जेक्टिव केस का रूल नंबर फर्स्ट है ये, ऑब्जेक्टिव केस का, नॉमिनेटिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का रूल नंबर फर्स्ट है ये। और आप देखिए रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट में के रूप में दो प्रोनाउन किसी कंजक्शन एंड और से जुड़कर प्रयुक्त हुए हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। दो प्रोनाउन किसी कंजक्शन एंड और आर से जुड़कर प्रयुक्त हुए हो तो वे ऑब्जेक्टिव केस में जाता है।
आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, माई फादर फॉरबेड यू एंड मी प्ले इन द सन। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आपके सामने, ठीक है, इसी से रिलेटिव है। फॉर यू एंड आई टू प्ले इन द सन, प्ले इन द सन, ठीक है। और वो बताइए इसमें कौन सा सही है, और यू मी यू आई क्या लगेगा, ओसी है, पीसी है या एनसी है, अब बताइए। और इसमें कौन सा सही है, व्हाट सेंटेंस कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला, आप सोचिए। यू क्या है, यू क्या है, इसमें यू ओसी है और मी ओसी है, लेकिन अब इस केस में बताइए यू क्या है और एन क्या है, आई क्या है। ऑब्वियसली आप लोग, बहुत लोग 90% लोग सोच लिए होंगे कि यू इसमें ओसी है, ओसी, और आई सबसे सोच के एनसी है ही, आई एनसी है, आप लोग पीछे भी देखिए यू ओसी, लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। यहां ओसी नहीं होगा, यहां होगा एनसी। आप लोग पिछले लेक्चर वीडियो देखे होंगे, इसके पहले जब मैंने यू का एग्जांपल दिया था, टेबल बनाया था, तो आप लोगों को मैं बता दिया था, आप लोग शायद नोट नहीं किए होंगे, तो ये आप लोग गलती है, लेकिन इसमें यू एनसी होगा और आई तो एनसी है ही। यू एनसी क्यों होगा ये आप लोग जानते होंगे, जो लोग लेक्चर वीडियो अच्छे से देखे होंगे, आई होप कि देखे ही होंगे, और देखे होंगे तो आप लोग फटाक से अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे कि ये एनसी होगा। एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस। मैं बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग एनसी ना लिखे, आप लोग पूरा फॉर्म लिखे। अब इसे बता लो कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, व्हाट सेंटेंस। और फिर से आप लोग सोचते होंगे कि ऊपर वाला है तो ऊपर सही होगा, ऊपर हम लिखे हैं तो ऊपर सही लिखे होंगे, ठीक है, आप ही लोग की बात सही है, ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है, क्योंकि ये इस केस में नहीं होगा, क्योंकि इस केस का फॉर्मेट मैंने रूल में पहले दे दिया आप लोग, इसीलिए मैंने हिंदी भी साथ में लिख दिया आप लोग को कि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन, यहां दो प्रोनाउन आया ना, यू एंड मी, ये तो प्रोनाउन है, किसी कंजक्शन एंड और से जुड़कर, या एंड से जुड़ा है ना, एंड से जुड़ा है, जुड़कर प्रयुक्त हुए वर्ड को ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, ये है, ये तो नॉमिनेटिव केस है, मैं तो ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा रहा आप लोग को, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ये होगा, ठीक है। दो प्रोनाउन आया ना, यू एंड आई, प्रोनाउन क्या, तो प्रोनाउन का वीडियो शुरू से लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ दो प्रोनाउन आया है, दो प्रोनाउन की बात मैंने की है। इसके पहले पिछले केस में दो प्रोनाउन नहीं आ रहा था, मैंने पिछले केस में दो प्रोनाउन की बात नहीं की थी तो नहीं आया था, इस केस में की है तो आया है। अब मैं सीधा सा एग्जांपल है, अब देखिए आप लोग, रूल नंबर 3 है, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन एवं एक प्रोनाउन किसी कंजक्शन के एंड और से जुड़कर प्रयुक्त हो तो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो जाते हैं। यहां उस केस में क्या था, दो प्रोनाउन, इस केस में क्या है, एक नाउन और एक प्रोनाउन, एक नाउन एक प्रोनाउन। लाइन को देखिएगा आप लोग, एक नाउन और एक एवं है, ये एवं एक प्रोनाउन,
कंजक्शन से जुड़ के प्रयुक्त हो जाता है, नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, he saved Veena and me। और he saved Veena and I। अब आप लोग देखिए, मैंने ऊपर ही पहले लिख दिया था एक नाउन और एक प्रोनाउन। वीना एक नाउन है, वीना एक नाम है। यहां नाम किसी का भी हो सकता है, यहां नाम कुछ भी हो सकता है, यहां भी नाम कुछ भी हो सकता है। एक नाउन और एक प्रोनाउन, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। ये नाउन एक प्रोनाउन, मैंने पहले लिख दिया, एक नाउन है और एक प्रोनाउन। वीना नाउन है, ही सेव्ड वीना एंड मी, ही सेव्ड वीना एंड आई। अब इसमें बताइए कौन सा केस है, वीना कौन सा इसमें केस बनेगा, क्योंकि वीना एक नाउन है और प्रोनाउन दोनों को साथ में जोड़ा है, कंजक्शन एंड और के एंड क्या है, ठीक है, कंजक्शन। वीना एंड मी, ये हुआ ओसी, यहां भी हुआ ओसी, ठीक है। अब आप बताइए कि वीना यहां क्या होगी, यहां क्या होगा, ओसी लगेगा कि एनसी लगेगा, ये आप बताइए। क्योंकि ये चला गया आपको नॉमिनेटिव केस में कि वीना संज्ञा है, कुछ भी हो सकता है, तो एनसी यहां हो जाएगा। यहां एनसी है ही पहले से, ये एनसी में चला गया क्योंकि संज्ञा है। आप इसको जिसके साथ जोड़ना चाहे वो जोड़ सकते हैं, नाम किसी के साथ जोड़ सकते हैं आप, ये नहीं कि आप इसको संज्ञा के साथ ही जोड़िएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव किसके साथ जोड़ेगा, पॉजिटिव किसके साथ नहीं जुड़ सकता, नॉमिनेटिव किसके साथ नहीं जुड़ सकता, सब किसके साथ जुड़ेगा, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा सब किसके साथ, ये एनसी के नॉमिनेटिव केस के साथ जुड़ेगा। लेकिन यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस से, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में जुड़ा, यहाँ आई नॉमिनेटिव केस से, मैंने पिछले वीडियो बताया आपको, ये इसलिए नॉमिनेटिव केस से जुड़ेगा। इस सेंटेंस में आपका ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ही सेव्ड वीना एंड मी, लेकिन नॉट ही सेव्ड वीना एंड आई, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ठीक है। क्योंकि वीना एक किसी से, मैंने बोला नाम एक किसी के साथ जोड़ सकते हैं आप लोग, इसीलिए वीना है ऑब्जेक्टिव केस में ओसी भी हो गई और नेगेटिव केस में एनसी भी हो गई, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर ले, आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि देखिए इसमें मैंने पहले ही बोला है कि हर स्टेप बाय स्टेप मैं बता चलूंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल आपको दिया, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। अब नॉमिनेटिव केस में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव का एग्जांपल दिया था, इस केस में आपको नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल दोनों दे रहा हूं, क्योंकि इससे क्या है कि इससे आपको दिक्कत ना होगी, आपको समझ में आ गया। हाँ, आप लोगों को सारा माइंड परवेट क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में ये आई किसी भी हालत में नहीं भुलाएंगे, ये नॉमिनेटिव केस है। आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, प्लीज मैं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग फिर आप लोग अगर माइंड से स्किप हुआ तो ये आप ही लोग को दिक्कत होगी, ना कि मुझे दिक्कत होगी, ठीक है। और ये हमारा थर्ड रूल था, ऑब्जेक्टिव केस में थर्ड रूल खत्म हुआ, ठीक है। क्योंकि इससे आगे मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसिव केस, जिसमें आप लोग को और कहां कैसे क्या जोड़ना है, क्या कब क्या होगा। मैंने बोला था आपको हर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हर वीडियो हर एक चीज से कनेक्ट है। अगर आप वीडियो पहले देख रहे होंगे ये चीज, तो ये आप चीज बिल्कुल समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, कैसे आई लगा, कहाँ ओ एम मी के साथ ओसी लगा, ये आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको खुद समझने के लिए पहले आप हर वीडियो देखिए,
अगर आप शुरू से है तो पहले हर वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो जब देखिएगा ना, हर एक मैंने शुरू से हर बार बोलता हूँ हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे एक मिडिल पॉइंट हो या हाई पॉइंट, उससे मतलब नहीं है, हर चीज कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर वीडियो कनेक्ट है। अगर यहाँ से किसी के साथ छूट गया आपका, तो यहाँ से यहाँ पर किसी के साथ छूट गया तो आप लोग पूरा मंजिल पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर वीडियो कनेक्ट है एक दूसरे से कनेक्ट हर वीडियो, इसलिए आप लोग कनेक्टिव बनाए रखें। आप लोग भी हर वीडियो देखें। अगर आप लोग को रियलिटी पढ़ना है तो हर वीडियो के साथ पढ़िए। आप सोचेगा छोड़ो ये टॉपिक पढ़ ले रहा हूँ उससे हो जाएगा काम, सॉरी इससे नहीं हुआ काम। हाँ कुछ समय के लिए, कुछ माइंड के लिए आप लोग समझ जाएगा, हाँ इसमें नॉर्मेटिव कैसे है और सी वगैरह कैसे, लेकिन पूर्ण रूप से आप लोग नहीं समझ पाएगा। इसलिए मुझे आप लोग बार बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिए, कुछ ही से मैथ का देखिए, इंग्लिश का, किसी सब्जेक्ट का देख रहे हैं आप लोग, किसी चैनल पर देख रहे हैं, ये ना मेरे ही चैनल पर, मेरे ही सब्जेक्ट पे ही, किसी भी चैनल पर देख रहे हैं आप लोग, किसी का चीज पूरा देखिए। इसके लिए आज के लिए इतना ही। मैं आगे बताऊंगा आप लोग के लिए प्रोसेसिंग केस के बारे में, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत आप लोग को होंगे नोट कर पाएंगे तो। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।